कशा आहे मंडळी. वन्स अगेन वेलकम इन दी इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 2 का यूट्यूब लेक्चर सीरीज. हमने लास्ट लेक्चर चैप्टर 1 भी स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम के ऊपर. तो नंबर सिस्टम के हमने डिफरेंट टाइप्स देखे थे, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल. देन उसका हमने टेबल कन्वर्जन देखा था, डेसिमल टू बाइनरी टू बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल. पहले 0 to 15 नंबर हमने टेबल के फॉर्म में कन्वर्जन देखा था, सो दैट इट विल बी वेरी इजी. कोई भी सम सॉल्व करते रहे डायरेक्टली उस टेबल से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं. उसके बाद हमने देखा था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम तो सिलेबस में नहीं है. एंड देन हमने कन्वर्जन स्टार्ट किया था बाइनरी, हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल का एक दूसरे के साथ. तो अगर मैंने बाइनरी, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल इन तीनों का आपस में कन्वर्जन किया तो टोटल 12 कन्वर्जन. उसमें से मैंने बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल का लेक्चर ले लिया. देन उसके बाद हमने देखा था सेकंड वन, दैट इज हेक्साडेसिमल टू बाइनरी. ये भी खत्म हो गया. देन हमने थर्ड भी स्टार्ट किया था, बाइनरी टू डेसिमल. ये भी खत्म हो गया. आज के लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले, दैट इज अ थर्ड कन्वर्जन नोन एज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम. तो आज का फोर्थ कन्वर्जन देखते, दैट इज हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम. तो जिसने बाइनरी टू डेसिमल ये कन्वर्जन देखा नहीं है, मेक श्योर इसके पहले का वीडियो देख, बिकॉज वही वीडियो यहाँ पे यूज होने में. देखो ना, सादा है, सादा लॉजिक. ये नंबर एक बार देख. ये क्या दिया है, बाइनरी टू डेसिमल दिया. तो ये बाइनरी नंबर था मेरे पास, ज्यादा बाइनरी नंबर्स. देन हमने क्या किया यहाँ पे बाइनरी नंबर्स का, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई किया, बराबर. उसके बाद हमने क्या लिखा था, 2222 लिखा था, बिकॉज बाइनरी नंबर इसके लिए. देन पॉइंट के आगे 0 1 2 3 4 ऐसे पावर दिया था, एंड पॉइंट के पीछे -1 -2 ऐसे पावर दिया था. और 2:0 इज 1, 2:1 is 2, 2:2 is 4, 2:3 is 8, 2:4 is 16, 2:-1 is half, 2:1 is 1/4. फिर उसका वैल्यू लिख के उसका मल्टीप्लाई किया. 1 का 1 1, 1 का 2 2, 0 का 4 0, 1 का 8 8 एंड 1 का 16 16. फिर बाकी उसका ऐड किया था. 0 का हाफ दैट इज 0, 1 का 1/4 दैट इज 0.25. इनका सेपरेट एडिशन, इनका सेपरेट एडिशन, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं. बाइनरी टू डेसिमल था, इसके लिए यहाँ पे दो आ गए. तो मैंने यहाँ पे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन किया. हेक्सा मतलब 16, मतलब कुछ नहीं, दो के जगह पे 16 चिपका, 16 चिपका. ये बाइनरी टू डेसिमल था, इसके लिए दो आ गया. अभी हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आएगा तो यहाँ पे क्या चिपकने वाला है, दैट इज नंबर 16. तो सिंपल स्टार्ट करते. फर्स्ट एग्जाम्पल लेते जो आपको बोर्ड में आया, एग्जाम के बोर्ड में आया था. तो फर्स्ट एग्जाम्पल वही लेते, दैट इज A96. मुझे नंबर दिया हेक्साडेसिमल, ये मार्च 2023 का सम. एंड इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल. कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल. देखो सबसे पहले क्या करते, A96 इनको सेपरेट लिखते, बराबर. तो मैंने A96 को सेपरेट लिखा. यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दो. वहां पे 2 लिखा था, यहाँ पे क्या लिखने वाला, 16 16 16. उसके बाद मैंने क्या बोला था, स्टार्ट करो जीरो के साथ. तो आप लोग यहाँ पे जीरो दोगे, तो 16 16 1, 16 2. उनका वैल्यू पता है कि आपको नहीं होगा तो ठीक है, याद करते हैं. इसका वैल्यू क्या आएगा, एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1, 16 इज 16, एंड 16 का स्क्वायर आएगा 56. देन इसके बाद मल्टीप्लाई करते हैं. कैसे मल्टीप्लाई करो, एकदम सिंपल है. देखो 6 × 1 6, 9 × 16. तो आपको यहाँ पे नंबर लिखना पड़ेगा. 9 × 16 कितना आता है, दैट इज 144. देन A × 256. तो बहुत बच्चे लिखेंगे 256A, रॉन्ग है. डेसिमल में ए आता ही नहीं. लेकिन ए का वैल्यू देखा तो व्हाट इज ए, अगर मैंने टेबल देखा तो हेक्साडेसिमल में ए, डेसिमल में क्या होता है, दैट इज 10. टेबल देखो पटक से, हेक्साडेसिमल में जहां पे ए आएगा उसके बाजू में डेसिमल देख कितना लिखा है, दैट इज 10. ए मतलब क्या आता है, ए मतलब आता है 10. 10 × 256, 2560. लेट्स पुट द वैल्यू, क्या आएगा देखते हैं. जब भी ABCD EFG आएगा ना, तो उसके जगह पे डेसिमल उसका वैल्यू क्या है वो याद रखो. तो 6 × 1 6 आएगा, 9 × 16 144 आता है, मल्टीप्लाई कर लो. ए मतलब आएगा 10, 10 × 256 दूसरा आएगा 2560. इन सबको ऐड करो, मतलब 2560 प्लस 144 प्लस 6, कौन सा कितना आएगा, 6 × 4 10, 6 × 4 10 11 आएगा, 5 6 7 एंड
फाइनल आंसर क्या है आपका 2710, यहाँ पे लिखोगे डेसिमल, तो ये आपका आ गया है फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर, बताऊंगा तो 2710 ये आपका फाइनल आंसर है इन टर्म्स ऑफ डेसिमल। तो आराम से 1 मार्क मिलेगा। वैसे 3 क्वेश्चन आते हैं इंटरनल कन्वर्जन के, उसमें से ये तो सबसे इजी था ना, कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल हो गया। लेकिन ये नंबर इजी आया था, इसके लिए और इजी हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते सो दैट यू विल गेट अ आइडिया। तो एक रैंडमली क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन ये पॉइंट के फॉर्म में। लेट्स टेक द सेकंड एग्जांपल, एंड सेकंड एग्जांपल आपको दिया है 7f.8, ये पॉइंट के फॉर्म में नंबर, ये हेक्साडेसिमल नंबर है बराबर। अब इसको कन्वर्ट करते हैं, कुछ टेंशन मत लो, नंबर फिर से लिखो 7f.8 बराबर। इसके बाद क्या बोला, मल्टीप्लाई का साइन दो, पॉइंट इज नॉट अ नंबर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन दो। उसके क्या लिखोगे 16 16 16। उसके बाद हमने बोला था कि पॉइंट के आगे जीरो से स्टार्ट कर, एंड पॉइंट के बाद माइनस से स्टार्ट, ये भी हो गया। उसके बाद 16 रेस टू जीरो आता है 1, बिकॉज एनीथिंग रेस टू जीरो इज 1। 16 रेस टू 1 16, 16 रेस टू -1 मतलब क्या आएगा 1/16। 1/16 कितना आता है 0.0625। अब इसके बाद क्या करोगे आप, तो सिंपल है, 8 इंटू 0.625 करना पड़ेगा। एफ इंटू 1, 1f आएगा ना? लेकिन एफ मतलब क्या आता है, एफ मतलब आता है 15। तो हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल के टेबल में देख, जहाँ पे एफ है वहाँ पे डेसिमल में 15, 15 इंटू 1 15 आएगा। 7 इंटू 16 आपको करना पड़ेगा, तो 7 इंटू 16 अगर आपने किया तो आंसर कितना आएगा, सिंपल है, लेट्स सॉल्व इट। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। एफ मतलब आएगा 15, तो 15 इंटू 1 दैट इज 15, प्लस 7 इंटू 16 दैट इज 112, 8 इंटू 0.0625, तो डायरेक्टली आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो उसका आंसर आता है 0.5, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 0.5, यहाँ पे पॉइंट बाकी, तो 8 इंटू 0.0625 इंटू 0.5 आएगा। लेकिन एक और मेथड से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, ये 0.0625 क्या है 1/16 ना, तो मैं क्या करता हूँ 8 इंटू 1/16, मतलब 8 वन जा 8 मतलब 16, मतलब 1/2 आया, 1/2 मतलब 0.5। अब ये इजी क्यों हुआ, बिकॉज यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 आया होता तो डिफिकल्ट जाता। इट्स बेटर वे, आप लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 0.625, आंसर आपको 0.5 के आसपास ही आएगा, एग्जैक्टली वही है। 112 प्लस 15 कितना आएगा 127, ये 0.5, तो 127 प्लस ये 0.5 है, मतलब 127.5 ब्रैकेट इसको हमने डाला, कैसे आएगा, 10 फॉर्म, डेसिमल के फॉर्म, दूसरी डेसिमल का खत्म। आंसर कितना है 127.5 इन द डेसिमल, खत्म। तो इतना डिफिकल्ट आ सकता है, आंसर इज यस। पहले वाला इजी आ सकता है, आंसर इज यस। वी शुड बी रेडी फॉर ऑनसेट, सादा कुछ भी नहीं, मल्टीप्लाई एडिशन डिवीजन इतना ही करना। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है कि 16 का पावर कैसे याद रखें, सिंपल है, देखो 16 रेज़ टू 0 इज 1, 16 रेज़ टू 1 इज 16, 16 का स्क्वायर इज 256, आता है ना टेबल सबको, 16 का स्क्वायर 256, 16 का क्यूब मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16, याद रहे 4096, इसके बियॉन्ड नहीं आएगा इतना, बस बिल्कुल डिफिकल्ट होगा। 16 रेज़ टू -1 ये आता है 1/16 विच इज 0.0625। 16 रेज़ टू -2 नहीं आएगा, लेकिन करते रहे, इसका आंसर याद करो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, 0.00390 625, इतना बड़ा आंसर, इतना डिफिकल्ट आएगा नहीं।